वेलकम टू यू गाइस माय चैनल आजाद सुजल पर आप सभी का स्वागत है। आज अपन कर रहे हैं राम सिंह यादव का सेट नंबर 1 है ना। इसमें पूरे 15 क्वेश्चन मैथ्स के करवाए जाएंगे। फिर आपको अगर समझ में नहीं आए तो आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें, ठीक है गाइस। करते हैं स्टार्ट। सबसे पहला क्वेश्चन है महत्तम समार्थक 12, 15, 18, 21। तो महत्तम समार्थक निकालना अपने को 12, 15, 18 और 21 का। महत्तम समार्थक में रहता है कि सभी संख्या एक संख्या से घटनी चाहिए, और लघुत्तम समार्थक में रहता है जब तक एक नहीं आ जाए। तो सबसे पहले आपको पता है 12, 15, 18, 21 से कौन सी संख्या से कटता है? 3 से। तो 3 चुक 12, 3 5 15, 3 6 18, 3 7 21। अब सभी संख्या यहाँ एक संख्या से कट रही क्या? तो आपने देखा होगा 4 सिर्फ 2 और 4 से कटता है, और 5 सिर्फ 5 से कटता है, 6 3 2 से कटता है, और 7 सिर्फ 7 से कटता है। ठीक है, तो सभी संख्या एक संख्या से नहीं कट रही, तो आपका आंसर यही आ जाएगा। सिर्फ क्या आगा? 3। 12, 15, 18, 21 का महत्तम समावर्तक आगा आपके पास 3। अगला सवाल दे रखा है 12 लड़कों की औसत आयु 10 वर्ष है, इनमें से 11 लड़कों की औसत आयु 9 वर्ष है। तो 12वें लड़के की आयु क्या है? हर साल ये आर्मी जीडी के पेपर में आता है, इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप याद रखना है ना। तो सबसे पहले करेंगे अपन 12 लड़कों की औसत आयु कितनी है? 10। तो 12 की कुल आयु कितनी हो गई यहाँ पर? 120। उसमें से 11 लड़कों की औसत आयु 9 है, तो 11 की टोटल निकालनी है। 11 इंटू 9 यानी 11 9 में 99। बचा कितना आपके पास? देखो 12 में से 11 बचा तो 1, और इधर 120 में से अगर 99 जाएंगे तो कितना बचेंगे? 21। तो जो 12वें लड़के की औसत आयु निकल के आई, जो 12वें लड़के की आयु निकल के आई वो कितनी है आपकी? 21। तो इस वाले का आंसर क्या आ जाएगा? 21। यहाँ पर आंसर 3 आया था, यहाँ पर क्या आ गया? 21। अगला सवाल आपको दे रखा है 18,440 पर 15% वार्षिक दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज बताओ। तो आप सबको पता है साधारण ब्याज का सूत्र आप लोगों को याद रखना है, मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100। मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100, ये आपके पास क्या है? साधारण ब्याज का सूत्र है। तो आपके पास मूलधन आप सबको पता है कितना दे रखा है यहाँ पर? 18,440, 18,840 ये मूलधन दे रखा है। दर आपको पता है कितने परसेंट है? 15%। समय आपको पता है कितना है? 4 बटे 100। आपको यहां से आपको पता है 0 से 0 कट जाएगी, 5 3 15 होता है, 5 दूने 10 होता है, 2 दूने 4। तो आपका 1884 इंटू मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा आपके पास? 3 दूने 6, और 18,484 का आप 6 में मल्टीप्लाई करोगे तो 6 चुक 24 के 4 हाथे ही 2, 6 8 48 और 2 50 का 0 हाथे ही 5, 6 8 48 और 5 कितने हो जाएंगे आपके पास? 53 के 3 हाथे ही 5, 6 कम 6 और 5 कितने आ जाएंगे? 11। तो आपका आंसर आएगा 11,304। उसी प्रकार चौथा आपका क्वेश्चन दे रखा है एक कैंटीन में एक सप्ताह के लिए 28 दर्जन केलों की आवश्यकता होती है, तो 47 दिनों में कितने केलों की आवश्यकता होगी? तो आपको निकालना है एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7, और 7 दिन में 28 दर्जन यानी 28 इंटू 12। तो एक दिन में आपको निकालना है 7 चुक 28, 12 चुक 48। एक दिन में 48 किलो की आवश्यकता पड़ रही है। तो आपको याद रखना है 47 दिनों में कितने किलो की आवश्यकता होगी? तो 47 का मल्टीप्लाई कर देंगे आप, 28 इंटू 47। आपके पास यहाँ पर आंसर आ जाएगा 28 इंटू 47 का आंसर आ जाएगा यहाँ पर 2352। मतलब 47 दिनों में कितने किलो की आवश्यकता होगी? 2356 है ना। तो यहां पर 2256 आपका आंसर आ जाएगा, 2256। 28 इंटू 47 करेंगे तो कितना आंसर आएगा? 2256। 2197 का आपको क्या निकालना है? घनमूल। और घनमूल आपको देखना है 7 किसके लास्ट में आता है? तो 7 आपको पता है 3 के लास्ट में आता है, क्योंकि 3 3 9 9 27, 27 में 7 आ रहा है तो 3 के लास्ट में आता है। आगे की संख्या आपको क्या दिख रही है? 2, और 2 एक का घन कितना होता है? 1, और 2 का घन कितना होता है? 8। इसलिए 1 और 8 के बीच में आता है 2, तो हमेशा छोटी वाली लेनी, ये ने 1, ये ने 13 आपका आंसर आएगा। तो आप क्या करेंगे? 13 गुणित 13 गुणित 13 कितना होता है? 2197। अगला छठा क्वेश्चन
ठीक है गाइस, छठा क्वेश्चन है अपना, एक आयताकार क्षेत्र की लंबाई 30 है और चौड़ाई 20 है, तो परिमाप याद करो। तो आपको आयत का परिमाप का सूत्र यहाँ पर याद करना पड़ेगा, 2 कोष्ठक लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 कोष्ठक लंबाई प्लस चौड़ाई। 2 लंबाई आपके पास याद रखना है कितनी है 30, और चौड़ाई आपके पास कितनी है 20। तो 30 और 20 कितने होंगे 50, 50 का 2 में गुना करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा आंसर 100 मीटर। यानी आपका परिमाप कितना आ जाएगा 100 मीटर। अगर लंबाई 30 है और चौड़ाई 20 है तो परिमाप कितना आ गया 100 मीटर। अगला क्वेश्चन है, एक पाइप एक पानी की टंकी को दूसरे पाइप से 3 गुना पहले भरता है, खाली टंकी 30 मिनट में भरते हैं, तो धीरे वाला पाइप कितनी देर में भरेगा। तो आपको याद रखना है 30 मिनट में खाली टंकी भरा रही है और ये 3 गुना पहले भर देता है, मतलब ये दूसरा पाइप कितने मिनट में भरेगा, ये 30 मिनट में भर रहा है तो ये 90 मिनट में, और दोनों मिलकर कितने, आपको याद रखना है धीरे वाला पाइप कितने देर में भरेगा ना। तो 30 और 90 कितने हुए आपके 120 मिनट, और 120 मिनट में आपको याद रखना है कितने घंटे होते हैं 2 घंटे। यानी धीरे वाला पाइप कितनी देर में भरेगा आपकी टंकी को, तो याद रखना है 2 घंटे में आपका धीरे वाला पाइप भरेगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों को क्या दे रखा है, 8वां क्वेश्चन, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है जो 17 से विभाजित हो। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है जो 17 से विभाजित हो। तो आपको 17 से भाग देके देखना है, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। बचा ऑप्शन आपके पास क्या है ये, इसमें 17 से अगर विभाजित करके देखोगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दे रखा है, एक समबाहु त्रिभुज की एक भुजा 12 है तो क्षेत्रफल क्या है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको याद रखना है √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर। √3/4 भुजा का स्क्वायर, मतलब भुजा आपके पास कितनी है 12, तो आप 12 इंटू क्या कर दोगे 12, 4 तिया 12, 12 तिया 36, तो आपका आंसर क्या है 36√3। यानी एक भुजा अगर 12 है तो क्षेत्रफल क्या आ जाएगा 36√3। अगला क्वेश्चन, किन्हीं दो संख्याओं का योग 25 है और अंतर 13 है, तो संख्या है। बहुत इजी क्वेश्चन है गाइस, ऑप्शन के हिसाब से ही हो जाएगा ये क्वेश्चन। देखो अगर योग कितना होना चाहिए 25 और अंतर 13, तो आपको देखो 12 और 13 का योग कितना हो रहा है 25, लेकिन अंतर क्या 13 होगा, 12 में से 13 गए तो 1 बचेगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपके पास कट होगा। दूसरा ऑप्शन भी आपके पास कट होगा क्योंकि 21 और 4 25 होता है, लेकिन 21 में 4 गए तो कितने बचेंगे 17। तीसरा ऑप्शन भी आपके पास क्या हो गया कट, 14 में से अगर 11 जाएंगे तो 3 बचेंगे। चौथा ऑप्शन आपके पास क्या है 19 और 6, ये चौथा ऑप्शन है आपके पास। तो आप बताओ 19 और 6 कितने होते हैं 25, और 19 में से 6 गए तो आंसर आपके पास कितना आ जाएगा 13। तो ये चौथा ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा राइट। ठीक है गाइस, ठीक है गाइस। अब अगला क्वेश्चन 11वां, एक गोले की त्रिज्या 7 है तो पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको याद रखना है ना। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र है 4πr², है ना, 4πr²। तो 4 पाई का मान आप सबको पता है 22/7 इंटू 7 इंटू 7, 7 से आपका क्या कट जाएगा 7, और यहाँ पर 22 चुक कितना होता है 88, और 88 इंटू 7 आप लोगों को याद रखना 88 इंटू 7 कितना होता है 616। तो ये हो गया इसका आंसर 616। एक बार फिर समझा रहा हूं, एक गोले के त्रिज्या 7 है तो पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र आप सबको याद रखना 4πr², क्या है 4πr²। 4 पाई का मान आपको पता है 22/7, त्रिज्या कितनी है 7 और इंटू 7। अब 7 से 7 गया, 22 चुक 88, 88 इंटू 7 क्या होता है 616। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है आपको, देखो 8 10 15 16 और 20 का एलसीएम निकालना है। तो आपको सबको पता है एलसीएम निकालने के लिए लास्ट तक 1 आना चाहिए, है ना, और एचसीएफ तब होता है सब संख्या एक संख्या से काटे। सबसे पहले किससे काटो 2 से, 2 5 10 15, 2 8 16, 2 धाम 20, 2 से काटेंगे 2 5 15 4 और 5, फिर 2 से काटेंगे 1 आ जाएगा आपके पास, और इस 5 आ जाएगा, 15 आ जाएगा, फिर 2 आ जाएगा, फिर 5 आ जाएगा, फिर 2 से काटेंगे 1 5 15 1 5, फिर 5 से काटेंगे 1 1 3 1 5, फिर 5
सॉरी 5 से यहाँ 1 होगा, फिर यहाँ से 3 से 1 1 1 1, ठीक। 5 3 15, 15 दून 30, 30 दून 60, 60 दून 120, 120 दून 240। मतलब आपका एलसीएम क्या निकल के आया है यहाँ से 240। 8 10 15 16 20 का एलसीएम क्या निकल के आ जाएगा यहाँ से 240। अगला क्वेश्चन आपको याद रखना है 10%, 20% और 30%, 10%, 20% और 30% के क्रमवार छूट किस अकेली छूट के बराबर है। तो आपने करा कि आपको पता है कितना परसेंट रहता है टोटल 100%। अगर 10% की छूट दी तो कितना बचा आपके पास 90। फिर आपको कितना निकालना 20%, तो 90 इंटू 20 बटे 100, 2 0 2 0 9 दूने 18, मतलब 90 में से 18 गए तो आपके पास कितने बचेंगे 72। फिर आपके पास 30% निकालना है। 72 का 30% आपने निकाला तो 72 इंटू 30 बटे 100, 0 से 0 गया, 3 दूने 6, 7 3 21, इसमें 10 का भाग दिया तो क्या आ जाएगा आपका 21.6। और अगर 72 में से 21.6 गए तो आपके पास बचेंगे 50.4, और 50.4 को आपको 100 में से घटाना है तो आपका आंसर आ जाएगा 49.6। मतलब इसका आंसर क्या आएगा आपका 49.6। यहाँ पर आंसर 240, यहाँ पर आंसर कितना आया था 616। अब अगला क्वेश्चन है आपके पास, एक गांव में पुरुष और महिलाओं का अनुपात कितना है 5:3 है। पुरुष और महिला का अनुपात कितना है 5:3, मतलब 5 रेशो में पुरुष है और महिलाएं कितने रेशो में है 3, और गांव में 800 पुरुष है। तो जो 5 की वैल्यू है वो कितने के बराबर है आपको ध्यान रखना है 800। तो महिलाओं की संख्या याद करो, महिलाओं की कितनी है 3, तो आपने करा 3 इंटू 800 बटे 5, 5 से काटा 5 कम 5, 3 बचा 5 छक 30, 0 की 0 0। अब आपका 3 का गुना करना है तो 16 थिया कितना होता है आपको पता है 48, और 0 की 0 0, यानी आंसर कितना आएगा 480। अगर पुरुष की संख्या 800 है तो महिलाओं की संख्या आ जाएगी 480। अगला क्वेश्चन, राम एक काम को 10 दिन में, मतलब राम कितने दिन में करता है 10, और श्याम उसे कितने दिन में करता है 15, दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। तो सबसे पहले आपको करना है एलसीएम निकालना है। एलसीएम कितना है आपके पास 30, और 10 से 30 कटेंगे तो कितनी बार कटेंगे 3 बार, 15 से कटेंगे तो कितनी बार कटेंगे 2 बार, यानी 3 और 2 5, तो 5 का भाग लग जाएगा, मतलब कितने दिन आएगा 6 दिन, मतलब दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे 6 दिन। ठीक है गाइस, तो आपको अगर वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। और ये था राम सिंह यादव का सेट नंबर 1। इसके बाद कल अपन राम सिंह यादव का सेट नंबर 2 करेंगे। ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच।